हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के भाग 2 में। तो हम आपको बताते चलें कि ये पहले वाले वीडियो का आगे का हिस्सा है। आज़ादी की लड़ाई में लखनऊ के क्रांतिवीरों का भी अपना एक स्थान रहा है। लखनऊ जनपद के हजारों की संख्या में दलित क्रांतिकारियों ने अपनी अपनी वीरता का परिचय दिया। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की एक गोष्ठी में शोध पत्र पढ़ते हुए इतिहासकार बद्रीनारायण कहते हैं कि दलितों की वीरता की एक एक कहानी लखनऊ राजमार्ग पर उन्नाव से 10 किलोमीटर दूर मगरवास की है। उसी समय यहाँ लगभग 2000 से 3000 पासी अपने घरों से निकले और अंग्रेज़ों पर पथराव किया। बाद में अंग्रेज़ों ने गांव वालों को सबक सिखाया। बताया जाता है कि इस लड़ाई में लगभग 2000 के आसपास पासी सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। यदि किसी को भी पासी समाज के क्रांतिकारियों का परिचय प्राप्त करना हो तो 1857 में लड़ी हुई इस लड़ाई की एक बानगी मार्टिन गुबिनस की पुस्तक अवध में विद्रोहियों का लेखा, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। इस पुस्तक में गुबिनस लिखते हैं कि 1857 के विद्रोह में पासी लोगों के अलावा किसी अन्य जाति ने वैसी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। इन पासियों के भविष्य में अत्यंत क्रूरता से कुचलना ही आवश्यकता है। मतलब उन्होंने तय कर लिया था कि पासी इतने खूंखार हैं कि इनको नहीं कुचला गया तो अंग्रेज़ों की जान आफत में आ सकती है। यह बहुत दुखद बात है कि इतने क्रांतिकारी पैदा करने के बाद भी दलितों को स्वतंत्रता सेनानी तो अलग आदमी भी मानने को तैयार नहीं हैं। शहीद वीरा पासी की वीरता भी किसी से छिपी नहीं रही। यह बात सोचने वाली है कि अंग्रेज अफसर ने वीरा पासी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए लगभग 50,000 का इनाम घोषित किया था। उस समय सोचिए। उनके विषय में बताते हैं कि अखिलेश सिंह कहते हैं कि अंग्रेज सरकार को रायबरेली में हर बार मुंह की खानी पड़ी थी। इसका सारा श्रेय वीरा पासी को दिया जाता है। एक बार वीरा गोविंदपुर में अंग्रेज़ों ने जब राणा बेनी माधव को घेर लिया और निश्चित हो गया कि उनकी जान नहीं बच पाएगी, तब वीरा पासी ने अपने बाहुबल से राणा बेनी माधव को वहां से सकुशल वापस निकाल लिया। इस समय वीरा का घोड़ा मारा गया था। इसके बाद भी दुर्भाग्य है कि इतिहासकारों ने वीरा पासी को इतिहास में वह स्थान नहीं दिया जो उनको सच में मिलना चाहिए था। इसके अलावा चौरी चौरा कांड में भी पासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे वीर भवन पासी, गुलजार पासी, रघुनाथ पासी, छोटू पासी, जमशेद पासी आदि अनेक हमारे क्रांतिकारी वीर हैं बहुजन समाज के, जिनके नाम गिनाना यहाँ संभव नहीं है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन इतिहासकारों ने इनका कहीं भी जिक्र नहीं किया। और कितनी दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि ऐसे क्रांतिकारी वीरों को भारत के शिक्षण संस्थानों में बहुत कम जगह दी जाती है या दी ही नहीं जाती। इसके अलावा जगलाल चौधरी जैसे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने 22 अगस्त 1942 को अपने बेटों का शहीद समर्पण किया और अंग्रेज़ों ने एक एक करके उनके बेटों को मारा और उसके बाद में उनको मौत के घाट उतार दिया। इसके अतिरिक्त माला मेहर, खटीक आदि अनेक ऐसे दलित जातियों के क्रांतिकारियों ने थे जिन्होंने आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय इतिहास में दलितों के लिए सबसे बड़े विद्रोह बिहार के रजवाड़ विद्रोह को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि बिहार राज्य में हुई रजवाड़े का यह विद्रोह रिकॉर्ड के अनुसार अब तक हुई किसी अन्य विद्रोह से काफ़ी भयावह था। शिवनाग वंश के जाबान रजवाड़े द्वारा अंग्रेज़ों जमींदारी प्रथा के खिलाफ एक साथ लड़ाई का उल्लेख अब तक इतिहास में गुमनाम पड़ा हुआ है। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में रजवाड़े ने सर्वप्रथम गुलामी की जंजीर तोड़ अंग्रेज़ों और जमींदारों के खिलाफ जंग का बिगुल फूंका था। 1857 के युद्ध में सबसे अगली पंक्ति में खड़े रजवाड़े ने बिहार के नवादा, नालंदा, कोवा, काल, हजारीबाग, गोविंदपुर की पहाड़ियों से इस युद्ध की शुरुआत की और कई वर्षों तक अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे। रजवाड़े का ये विद्रोह 1857 से 1867 तक चलता रहा। इस बगावत से अंग्रेजी हुकूमत 10 सालों तक इतनी तबाह और परेशान रही। यहाँ एक बात ध्यान देने की, आप देख रहे हैं किस प्रकार दलित और आदिवासियों ने
एक साथ दो दो मोर्चे पर लड़ाई लड़ी और दोनों में सफल रहे। डॉक्टर अशोक कुमार प्रियदर्शी ने अपने शोध पत्र में विस्तार से बताया है कि किस प्रकार जवाहिर अजवार को पकड़ने के लिए अन्य भारतीयों का सहारा लेती है, और पूरे लेख में विस्तृत रूप से बताते हैं कि अंग्रेज़ों के हाथ जब नहीं लगे तो तब दोगले भारतीयों ने ही उनको जान से मारा, धोखे से अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया, केवल अंग्रेज़ों से सम्मान पाने के लिए। दीप नारायण सिंह नाम के भारतीय ने उनकी हत्या कर दी और लाश को 18 अक्टूबर 1857 को नेवादा थाने के दरोगा के हवाले कर दिया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे समय दलित समाज का लड़ना कितना मुश्किल होगा। इसके अलावा जंगली कहार, डुमरी, जोगी, हरि सिंह, दीमर, बालप, लालजी महार, नागप्पा आदि अनेक ऐसे थे जो पूरे आंध्र प्रदेश के सिरमौर हैं, और बाबू गंगाराम धानुका सहित रघुवीर मुसहर, अमर शहीद मनसाराम जैसे अनेक क्रांतिकारी रहे, जिनके यहाँ जिक्र करना सबका एक साथ संभव नहीं है। 1857 की क्रांति को और थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो हम पाएंगे कि कोरी समाज ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लगभग 30 वर्षों तक विद्रोह की कमान अपने हाथ में रखी। 1825 में चोरियों को अंग्रेज़ों ने छोटे छोटे जो समूह थे उनको बर्बाद कर दिया, लेकिन मात्र 3 वर्षों के समय में संगठित होकर 1828 में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह फूंक दिया। 10 वर्ष बाद 1839 में इन्होंने फिर विद्रोह किया, प्रशासन भी चलाया। सन 1849 में तो करी अपने मुख्य केंद्र पहाड़ी प्रदेश से पुणे के उत्तर पश्चिम भाग की तरफ बढ़े, और इन्होंने वहां नासिक, अहमदाबाद नगर जिलों पर आक्रमण करके उसे अपने शासन के अधीन कर लिया। बेरहा 1850 ईस्वी तक आते आते कोरी जाति के सभी विद्रोही नेताओं को पकड़ लिया गया। उसके बाद भी अन्य लोगों ने हार नहीं मानी। अब बात की जाए, अब इसके बाद भी लोगों ने जब हार नहीं मानी तो गुजरात राज्य को 22 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुजरात के 3 महान स्वतंत्रता सेनानी जिनके स्मारक आज भी मौजूद हैं, उनका कभी नाम तक नहीं लिया जाता है। ये किसी भी देश और समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है। जिनमें पहला नाम है मोर भाई मोज भाई पटेल, दूसरा नाम है लाला भाई पटेल और तीसरा नाम है मगन भाई धनजी भाई पटेल। यह तीनों कोरी समाज से संबंधित हैं। इसके अलावा कोरी समाज के स्वतंत्रता सेनानी हैं राम लखन, रूपराम, चेतराम, पुरी बाबा, दीन करी, शांति प्रसाद, कारकोशी आदि अनेक हैं जिनको यहाँ गिनाना संभव नहीं है। अब 1857 की क्रांति में भंगी और डोम जाति का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी स्टेफोर्ड क्रिप्ट ने डॉक्टर अंबेडकर से पूछा, क्या आपके सभी पुरखे हमेशा से भंगी, बैरा, खानसामा, बटर आदि का ही काम करते आए हैं? बाबा साहब ने क्रिप्स से कहा, नहीं साहब, ऐसा नहीं है। हमारे एक समय हम देश के शासक रहे हैं। इसे आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि दलितों का भी एक अपना इतिहास रहा है, लेकिन कभी भी उन चीज़ों को आगे नहीं किया गया। हमेशा दबाने की कोशिश की। दलितों को सदैव खलनायक और राक्षस बताया गया। 1857 की क्रांति का वास्तव में असली नायक माता दीन भंगी रही। माता दीन भंगी के पूर्वज मेरठ के रहने वाले थे, लेकिन बाद में नौकरी और रोजगार की तलाश में कोलकाता आए, बिहार वगैरह भी गए, लेकिन उनकी यात्रा इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सुल्तानपुर, बनारस, कानपुर, इटावा, चित्रकूट होते हुए बिहार के अनेक जिलों तक चली। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि मंगल पांडे को क्रांति का नायक कहा जाता है। मंगल पांडे को क्रांति का नायक माना है।
उसको सबसे पहले रास्ता दिखाने वाले एकमात्र सूत्रधार थे माता दीन भंगी। मंगल पांडे से माता दीन भंगी की मित्रता उस जब हुई तो धीरे धीरे दोनों में बातचीत हुई और एक देश और एक आज़ादी के लिए दोनों में धीरे धीरे मित्रता परवान चढ़ने लगी। एक समय की बात है कि गर्मी का समय था और माता दीन को प्यास लगी तो मंगल पांडे से पानी का लोटा मांगा। मंगल पांडे ने कहा, अरे मेरा लोटा छूकर अपवित्र करेगा क्या? माता दीन को मंगल पांडे के इस अप्रत्याशित व्यवहार पर हैरानी और दुख तो हुआ, लेकिन उसका उत्तर देते हुए कहा, पंडित, तुम्हारी पंडिताई उस समय कहाँ चली गई थी जब तुम बंदूक के कारतूसों में को दांत से खोलते थे और उन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। तो देखा जाए इस बात का आप देखेंगे कि इतिहासकार राजेंद्र कुमार जैन ने अपनी पुस्तक सन 1857 ईस्वी का विप्लव और बादशाह जफर में विस्तार से लिखा है मंगल पांडे और माता दीन भंगी के प्रसंग में। लेकिन उसके अंत में यह भी बताते हैं कि जब सभी लोग अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे उस समय मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी। विद्रोह भड़क गया। जब उन्हें गोली मारी और उसके बाद अंग्रेज़ों को पता चला कि घटना का मुख्य हुई माता दीन भंगी है तो अंग्रेज़ों ने उनको भी पकड़ लिया और फांसी पर लटका दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश में कि माता दीन भंगी को देश में वह स्थान नहीं मिला जाति विशेष के कारण जो मंगल पांडे को मिला। इन्हीं की इसी तरह कानपुर शहर के दो क्रांतिकारी, जिनमें पहला नाम है गंगू मेहतर और दूसरा नाम है बाबा गंगादीन भंगी, इसके साथ अनेक भंगी और डोम जाति के सैनिकों ने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया। 1857 की क्रांति में धोबी जात के योगदान को अगर देखा जाए तो वह भी किसी से कम नहीं। एक से बढ़कर एक हमारी बहुजन आबादी के सैनिक रहे हैं। याद कीजिए नवाबगंज की उस घटना को जो सती चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। इस कांड में सैकड़ों धोबियों और भंगियों चमारों को फांसी पर लटका दिया गया था। उनका दोष सिर्फ इतना था कि वो अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे, इसलिए चोरी छुपे अंग्रेजी सिपाहियों को धीरे धीरे कत्ल कर रहे थे। इतना ही नहीं, धोबियों के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय अपने गीतों के माध्यम से भी लोगों के दिल और दिमाग में क्रांति की ज्वाला को भड़का दिया। गदर की आग को भड़काने में धोबियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। वो इस तरह से अपने गीतों को गाते थे, बनी बनाई फौज बिगड़ गई, आ गई उल्टी दिल्ली में, शाह जफर का लुटा नसीबा, रहने लगा हवेली में। कहना न होगा कि अपनी लोक कलाओं के माध्यम से लोकगीत, ढोल, राज, सांग आदि के माध्यम से भी भेष बदलकर धोबियों, चमारों और भंगियों सभी दलितों ने, पिछड़ों ने लोहा लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली के आसपास और दिल्ली में 50,000 लाश अंग्रेज़ों ने बिछाई थी। जिस दलित, धोबियों, भंगी, चमार, खटीक, पासी सभी जातियों के लोग शामिल थे, जिसमें 50,000 में 5 जनवरी 1922 की घटना चौरी कांड, दलित प्रदर्शनकारी जिनकी संख्या लगभग 5,000 थी, जिस थाने को फूंकने जा रहे थे उसमें रमापति चमार के नेतृत्व में धोबियों, भंगियों, पासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस हत्याकांड में लगभग 500 लोगों का चालान काटा गया, लगभग 600 लोगों को आजीवन कारावास हुआ और लगभग 1000 के आसपास लोगों को बचे हुए फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद नरमल धोबी, रामचंद्र धोबी, अमर शहीद, लक्ष्मण बैजू धोबी, सानू धोबी, बलदेव धोबी, नाथल, छेदलाल धोबी, भीमसेन धोबी, जोखाई धोबी, नेवाजा धोबी आदि अनेक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका यहाँ नाम गिनाना संभव नहीं है। जलियांवाला बाग के हत्याकांड को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें
सबसे पहले शहीद अमर धूलिया को ही सबसे पहली गोली मार दी गई थी। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के 300 लोगों को, जिन भंगी चमार, काशी, पटिक, धोबी आदिवासी शामिल थे, इनको इकट्ठा करने का जो काम, महत्वपूर्ण कार्य जो किया था, वह किया था नत्थू धोबी ने। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे बहुजन भाई एक एक करके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। नत्थू धोबी ही जलियांवाला बाग का मुख्य हीरो था, जो लोगों को वहां लाने का कार्य कर रहा था। देवरिया जनपद के शहीद रामचंद्र धोबी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय देवरिया के जनपद न्यायालय के भवन के ऊपर लगे अंग्रेजों के झंडे को उतार करके अपना झंडा फहरा दिया। उसके स्थान पर भारत का झंडा उन्होंने फहरा दिया। अंग्रेजी पुलिस ने उनको वहां उसी समय गोली मार दी। इसके अलावा अनेक ऐसे नाम हैं। 1857 की क्रांति में सभी दलित, आदिवासी, पिछड़ों ने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में और बहनों ने भी बलिदान दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि दलित क्रांतिकारी वीरों के साथ साथ दलितों की कुछ वीरांगनाएं भी रहीं, जिसमें आप देख लेते हैं कि धोबी समाज की वीरांगना चिलट्याला आइलम्मा नाम को कौन नहीं जानता है। आपने जमींदारों, साहूकारों के साथ साथ अंग्रेजों से भी आजीवन संघर्ष किया। वे बेशक पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनकी क्रांति की आग चारों तरफ फैल चुकी थी। उन्होंने जीवन भर संघर्ष करते हुए अंत में अपने प्राणों की आहुति दे दी। पुरुषों से भी अधिक घातक साबित हुई दलित वीरांगनाएं उदयबाई ने जब पीपल के पेड़ पर बैठकर दर्जनों अंग्रेज सैनिकों को भून डाला था, तब उसे अंग्रेज सैनिकों ने ब्लैक कैट कहा था। विलियम रसेल द्वारा 1857 के जलजले पर लंदन टाइम्स के लिए प्रेषित समाचार पत्रों में सिकंदराबाद की साहसिक महिला का जिक्र किया है। कौन नहीं जानता, 22 नवंबर 1830 झांसी के नज़दीक भोजला गांव में कोरी दलित परिवार में जन्म लेने वाली वीरांगना झलकारी बाई ने अपने पति का बलिदान देकर रानी लक्ष्मीबाई को किले से बाहर जिंदा निकाला। झलकारी बाई पर अनेक उपन्यास, नाटक, साहित्य भी रचा गया है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि उनको वह सम्मान नहीं मिला जो रानी लक्ष्मीबाई को मिला। भंगी समाज की वीरांगना महावीरी देवी, जो अपने 22 महिला सैनिकों के साथ जंगे मैदान में शहीद हो गई थी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। कौन नहीं जानता उदा देवी पासी वीरांगना को, जिसने 16 नवंबर को 36 अंग्रेज सैनिकों को आराम करते वक्त राख में मिला दिया था, खाक में। याद कीजिए 6 फरवरी 1932 का वह दिन स्टैनले जंक्शन विश्वविद्यालय कोलकाता में बंगाल के गवर्नर जब अपना भाषण दे रहे थे, उसी समय वीरांगना कुमारी बीना दास ने उनकी कनपट्टी पर गोलियां बरसाईं और वो वहीं मर गए। इसके बाद बीना दास को फांसी की सज़ा सुनाई। कौन सा कारण है कि पूरे भारतवर्ष में भीमा कोरेगांव की क्रांति को याद नहीं किया जाता? क्योंकि वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस युद्ध में दिनांक 1 जनवरी 1818 को 500 महार, जिसे अछूत, पिछड़े, दलित कहा जाता है, सैनिकों ने 28,000 ब्राह्मण पेशवा सैनिकों को पराजित किया था। यही वजह है कि भारत में घटित होने वाली वास्तविक क्रांतियों को इतिहास में जगह नहीं दी जाती है। मध्य प्रदेश में भी अनेक वीरांगनाओं को अपनी कोख में पैदा किया। उन्हीं में से एक है सहोदर बाई, जिन्होंने 1942 के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जेल भी गईं। ऐसी वीरांगना पैदा हुई दलितों में जो अपने नवजात शिशु के साथ आजीवन जेल में रहीं। उसी में से एक नाम है वीरांगना अमरावती देवी। इसके अलावा आकली देवी, दुसाद जामुली माली, भगवती देवी, शोभा देवी, सब्जी वाली बाई, शीला देवी, श्यामा कुमारी, ऐसी अनेक हजारों नहीं लाखों वीरांगनाएं हैं।
जो 1857 की क्रांति की ज्वाला में हंसते हंसते कूद गईं। अब हम निष्कर्ष रूप से इस बात को कह सकते हैं कि दलित जातियों ने आज़ादी की लड़ाई में स्त्री पुरुष सभी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, पिछड़ों ने, सभी ने। लेकिन ये किसी भी देश और समाज के लिए हितकर नहीं है कि जिन लोगों ने अपनी जान और अपने परिवार और वंश को कुर्बानी दी, उनको याद न किया जाए। अगर बेहतर समाज बनाना है तो सभी के इतिहास को सम्मान देना होगा, सभी के इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।